बच्ची की मां, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसमें उनका पति जो है आलोक, आज वह आलोक इसलिए चुप था, मैं बताऊं, 10 से 15, 15 से 23, इतने सालों तक वो इसलिए चुप था। मैं उसको भी दोषी मानती हूं। सफाई कर्मी हो तुमने इतनी मेहनत से पढ़ाई, कितनी उम्मीदें रखी होगी, आपने इतनी ईमानदारी से पढ़ाया, वहां तक मैं आपको सैल्यूट करती हूं। लेकिन जब 15 के बाद 23 आता है तो आपको तो पता होता है, घर एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो पत्नी क्या करती है, पत्नी टी और हमने कल कहा था कि टी और एल लिखती है, तो आपको तो सब पता था, आपको सब पता था, आलोक को भी सब पता था कि पैसे का खेल आता है। एक को वो सम्मान देना चाहता था, इज्जत देना चाहता था। इतनी सी सहानुभूति तो उस पति के लिए है जो समाज में अपनी पत्नी को दर्जा देना चाहता है, समाज में अपनी पत्नी को वो जगह देना चाहता है, वो कुर्सी देना चाहता है जिससे कि उसकी पत्नी का नाम रोशन हो। लेकिन उसने क्या किया, एक सफाई कर्मी अपनी दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाता है, और ज्योति मौर्य 2 बच्ची की मां। बेटा तो समझ में आता है नालायक होता है, पर बेटी तो नालायक नहीं होती है। लोग कहते हैं कि बेटी से इज्जत बनती है, पर उसने क्या किया, ना बेटी बनी ना अच्छी बहू बनी। आज उसकी मां भी उसको कोस रही होगी, ऐसा नहीं है, मां भी कोस रही होगी कि भाई आप जिस पद पे बैठे हैं उसका तो सम्मान कर लीजिए, आप जिस पद पे बैठे हैं वो आपके लिए सर, तो पद का गरिमा और पद को समझना चाहिए था कि हम तो एसडीएम हैं। अगर किसी लफंगे, मैं तो लफंगा बोलूंगी, मनीष दुबे को चोबे बना दिया। और एक बात और कहना पड़ेगा कि जात पात हर चीज में आ जाता है, सोचने वाली बात है, जात पात सब में आ जाता है। शादी की बात होती है तो वहां अगर छोटा जात बड़ा जात होता हो जाता है, लेकिन ये कौन सा प्यार था जो यहां जात नहीं दिखा। ये जो मनीष दुबे है, इसको मौर्य से प्यार हो गया, प्यार नहीं था, ये एक हवस थी, एक भूख थी, ये इश्क नहीं आसान। और उसने कहा कि हटा दूं क्या रास्ते से, मतलब कि इसको बाहर वाली भी चाहिए, इसको घर वाली भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं योगी जी से प्रार्थना करती हूँ, योगी जी आप यूपी को बदनाम ना करवाइए, कम से कम महिलाओं का सम्मान हो। मैं बिहार की बेटी आपसे गुहार लगाती हूं कि कम से कम इस एसडीएम को पद से तुरंत निष्कासित करे, बाद इस पर जांच बैठाए, इसकी संपत्ति का जांच करे कि अचानक से इसके ऊपर धन की वर्षा कहां से हो जाती है, और मनीष दुबे जी को पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिंदगी में आ सकती है, लेकिन नहीं, जिसको चस्का बाहर का लग जाता वो अंदर का खाना नहीं खाता है, इस बात को जानिए। उसका पति तो उसको बुला ही रहा है कि आ जाओ, फिर से जिंदगी सुधारेंगे, लेकिन इसने 498। और सबसे बड़ी बात है, अब जो है ना, महिलाओं के लिए तो कहीं ना कहीं 498 एक सबसे बड़ा हथियार है। कुछ भी हुआ तो भाई हम कर देंगे। मेरे पति ने किसी को देख लिया तो मैं तो केस कर दूंगी, लेकिन हम किसी को देख हंग आ गई। हमने कहा कि भाई जिंदगी में तुमने किया क्या है, रील्स बनाने के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में हम अपना बच्चा को लेके रहेंगे, और उसको तो प्यार हो गया है किसी और से। नए नए लड़के आजकल फेसबुक हो गया, रील बनाती है, अपने आप को खूबसूरत समझती है, बाद में पता चला कि जिंदगी झंड हो गया। जिस पति को उसने छोड़ा, बाद में वो खुद भिखमंगी बन जाती है। मैंने अब भी मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, जो ये वीडियो मैं कई लोगों के कॉल्स आए हैं, मतलब आज दिन भर परेशान हो गई। बहुत महिलाओं ने कहा कि मेरा एक्स्ट्रा अफेयर है, मैं सोच के तंग आ गई। हमने कहा कि भाई जिंदगी में तुमने किया क्या है, रील्स बनाने के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में, मतलब अपने पति, अपने संसार में आग लगा दिया। और कई ऐसे पति के भी कॉल आए जिन्होंने कहा कि हमारी भी पत्नी ने हमें छोड़ दिया है। कई कॉल्स हमने अटेंड किए, हमारी टीम ने अटेंड किया है। एक अभी समस्तीपुर से एक कॉल्स आया था, उसने कहा कि मैम मेरी पत्नी को हमने डांस सिखाने के लिए भेजा, और जिससे वो डांस सीख रही थी उसी के साथ भाग गई, और उसका रिलेशन, उसका एक छोटा सा बेटा है। तो हमने कहा कि आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि भाई कंप्लेन किए, पत्नी ने आरोप लगा दिया कि हम उसको मारते पीटते हैं।
प्रताड़ना करते हैं, तो पुलिस उल्टा ही हमको जेल में डाल दी। तो ये सोचने वाली बात है, कम से कम कानून को भी और पुलिस को भी, जो अब ये कानून आया है ना महिलाओं के लिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। सुरक्षा के लिए जो कानून है उसका अब मिसयूज हो रहा है। ये जो कानून है 498 बहुत अच्छा कानून है, लेकिन अच्छा उसके लिए है जिसके साथ अत्याचार होता है। और हम भी लोग समाज में हैं, हम लोग जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए नहीं है। वो क्या करती है, ये चालबाजी लड़की लोग करती है। चालबाज औरत हो जाए या कोई हो जाए, वो लोग जाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। अच्छी घर की लड़की तो दम घुट के मर जाती है। कहीं ना कहीं इस पे एक जांच बैठनी चाहिए, क्या सच्ची बात है या वो जो 498 है इतना बड़ा जो पूरा परिवार पीस लेता है वो सच्चा है या झूठा है, इसकी जांच होनी चाहिए। रही आता है खाता है, और जो खाता है वो कहीं भी तो निकाल सकता है। लड़की को आज कंगन देगा, मोरिया को भी धन दिया होगा, क्योंकि वो तो खुद उस पोस्ट पे बैठी है जहां धन की उगाही और धन बरसता है। हम योगी जी से कहेंगे, अभी भी इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है और कहते हैं कि शादीशुदा एक कानून है कि जब आप सरकारी पद पे होते हैं, आप पे कोई ब्लेम आ जाए तो आप उस पद पे बैठने के लायक नहीं होते, लेकिन अभी भी वो पद पे बैठी हुई है। चाहे वो कलंकिनी मैं कहूंगी उसको, 2 बच्ची की मां, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप पद का सम्मान कीजिए। आप एक आम महिला नहीं है, समझने की जरूरत है। एक आम महिला, आम लड़की अगर ये कदम उठाती है तो लोग कहते हैं कि भटक गया ये, भगाओ इसको। उसको गांव छोड़ना पड़ता है, गांव की महिलाओं को और तंग किया जाता है। और दूसरी बात, ये जो मनीष दुबे है ये पद पे भी बैठते हैं, मलाई भी खाते होंगे, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं पहले कह दूं कि ये 3 यानी आपका कहना है कि